तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अगले व्लॉग में। तो आज हम, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मलाना आज। तो मौसम बढ़िया है, अब टिक चुका है मौसम। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अभी हिमाचल आने की, मनाली आने की, अगर आपकी ऑलरेडी बुकिंग है तो आप आ सकते हैं, बट सफ़र करें दिन को, रात को नहीं। तो लास्ट ब्लॉग में बहुत, जो अभी 2-4 ब्लॉग बनाए मैंने, उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या कमेंट किए थे कि भाई थोड़ा कसोल के बारे में बताओ, मनाली के बारे में तो आपने बता दिया, कहाँ से कैसे जाएं और रोड्स कौन कौन से टूटे हैं, क्या है, सब डिटेल मिल गई लोगों को। बट अब कसोल के बारे में, मलाना के बारे में बताओ, क्योंकि काफ़ी लोगों की बुकिंग्स होंगी बाईचीन वैली वगैरह के बारे में। तो चलो आज आपको कसोल की ओर ही ले चलते हैं, लेट्स गो। ये है आपका भुंतर चौक, हाथी थान चौक एक्चुअली में। तो यहाँ से जहाँ ऑल्टो जा रही है वो चला गया कसोल की ओर, और ये चला गया मनाली की ओर। तो आज जाना है हमने कसोल की ओर। तो चलते हैं, यहाँ से लेंगे हम हाफ राइट टर्न और चलेंगे टूवर्ड्स कसोल, क्योंकि जो पार्वती रिवर आती है वो पार्वती वैली से आती है, और ये कसोल वाली जो वैली है वो है पार्वती वैली। लेट्स गो टूवर्ड्स पार्वती वैली। तो दोस्तों लास्ट ईयर ना ये वाला पॉइंट सबसे पहला ख़राब था, जो कि भुंतर के बहुत नज़दीक है, कसोल से थोड़ा दूर है अभी। तो ये जो रिवर दिखाई दे रही है आपको, भयंकर वाली, फुल आवाज़ करती हुई, तो ये है पार्वती रिवर। और ये रोड बचने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि नीचे कंक्रीट वॉल हुई है। तो यहाँ तो भाई तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ के एमएलए की। कौन है यहाँ के एमएलए? सुंदर सिंह। हाँ, तो हमारे एमएलए अलग हैं, भुंतर के एमएलए अलग हैं, क्योंकि हमारा जो रीजन पड़ता है वो पड़ता है कसोल में, बंजार में। तो उस साइड पत्थर है, उस साइड तो वो खारा लगा नहीं पाएगी रिवर, और इस साइड कर दी है कंक्रीट वॉल। तो बहुत अच्छी बात है। और बसेस चल रही हैं कसोल की। तो कसोल के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल रास्ता साफ़ है। तो दोस्तों ये ब्रिज इंटैक्ट रहा, बहुत अच्छी बात है। तो ये रास्ता बिजली महादेव को भी जाता है, और किस गांव को जाता है? पक्का ना? तो ब्रैण गांव को भी जाता है ये, ऐसा ये बोल रहा है मेरा पार्टनर। आई डोंट नो कौन सा गांव ऊपर। तो भाई ये जो रिवर है ना, पार्वती रिवर, इससे डर लगता है, आदमी कांप जाता है इस रिवर की जब ये फुल फ्लज में चलती है ना। अभी सोचो वाला, अभी ना बारिश हो रही है ना कुछ, फिर भी इस रिवर का प्रेशर इतना तगड़ा है कि यहाँ पे कोई अगर कुछ भी गिर जाए वो मिलेगा नहीं। बहुत गहरी रिवर है ये, संकरी काफ़ी है पर गहरी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब पहुँच चुके हैं हम कसोल, भुंतर कसोल के सबसे खतरनाक वाले रूट में। ये काफ़ी हाइट पे है रिवर से, और यहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होता है ना। ये पूरा पोर्शन जो है वो लैंडस्लाइड एरिया है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है, थैंक गॉड। और यहाँ पे रोड भी ब्रेक हो जाती है काफ़ी। तो इस रोड के बचने का भी एक रीज़न वही कंक्रीट वॉल्स हैं, नहीं तो ये बरसात में बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है रास्ता। तो कसोल के रास्ते में पड़ती है ये बावड़ी, हमारे पहाड़ों में इसको कहते हैं जायरू का पानी। और ये बहुत ही मिनरल वाला होता है, जो बोलते हैं ना बोतल में 20-20 रुपए की मिनरल वाटर, वो मिनरल वाटर नहीं होता, असली मिनरल वाटर ये होता है भाई। तो अभी तक का सफ़र बढ़िया था, कहीं पे रास्ते कहीं टूटे नहीं थे। तो कसोल तक के रास्ते मुझे लगता नहीं है कि कहीं से ख़राब हैं, बढ़िया। आप कसोल आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने एक वीडियो बहुत देखी होगी, ये वाली वीडियो। हाँ, शंकर खत्म, अंकल सब्जी मंडी खत्म। तो ये वाली वीडियो पता कहाँ की है?
वो है यहाँ की शाट की, इस जगह का नाम शाट है। और ये जो थी वो थी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी जो आदि नदी में वो काफ़ी कुछ बयां कर रही है। तो गाइस इस नदी का जो प्रेशर है वो है भी इसी बिल्डिंग के लिए, तो इसमें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई कि ये बिल्डिंग क्यों गई। तो वहाँ पे एक अंकल जी भी देख रहे हैं बैठ के। तो ये लोकल्स के लिए लॉस है क्योंकि ये सब्जी मंडी थी और नज़दीक थी काफ़ी लोगों के लिए सब्जी मंडी। तो 40% बिल्डिंग है वो नदी के अंदर है। पता है ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ से गिरा है? वो यहाँ पीछे से नहीं गिरा है, उस साइड से गिरा है। शाट एक्चुअल में जो बाज़ार है छोटा सा, तो जो ये नाला ये भी शाट नाला है। तो एक बार ऐसा भयंकर आया था ये कि रूह कांप गई थी। इस बार नहीं आया ये देख लो। ये पिछली बार का ये थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है। तो रास्ता बना रहे हैं ये जो दिखाई दे रही है आपको क्रेट वायर, ये अभी लगी है। लास्ट ईयर ये टूट चुका था, बट ये ज़्यादा नहीं आया इस बार। चलो बस अब अगला पॉइंट हमारा टूवर्ड्स मलाना ही होगा। तो कसोल का जो रास्ता है वो बिल्कुल सही है। तो अगर आपका कोई प्लान है कसोल आने का तो मस्त आ सकते हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर है कसोल, लगभग 16-17 रख लो। तो दोस्तों पहुँच चुके हम डुंखरा। तो ये वो एरिया है जहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है उस चौकी के थ्रू, और ये वाला रास्ता चला गया कसोल। तो कसोल जाना तो बिंदास होके जाएं, कोई भी रास्ता ख़राब नहीं है आपका टिल कसोल। और अब चलते हैं टुवर्ड्स मलाना। ये चला गया वे टू मलाना। आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट क्या नेम है, बट सबसे डेवेस्टेटेड मुझे ये वाला भी पोर्शन लगा क्योंकि बीच में काफ़ी घर हैं और दोनों साइड से रिवर। तो पहले मेरे ख्याल से ऐसा था कि ये वाली जो रिवर थी, पहले बता दूं, ये वाली जो रिवर है ना नीचे ये वाला, ये आती है कसोल से, मतलब खीरगंगा वाला सारा जो पानी वो यहाँ से आता है। और जो दूसरा है ये आता है मलाना वाला। तो पहले शायद ये भी यहीं से जाता होगा, इसीलिए जो ये बस्ती बसी है यहाँ पे पूरा देख रहे हैं खेत बिल्कुल ऐसे पोर्शन में, एक पोर्शन में थे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये बीच में बनाए गए। तो बट जब वो डैम फटा और उसके बाद की जो ये तबाही है ना भाई, ये बयां करने वाली नहीं है। मलाना नदी है वो दूसरी साइड को डाइवर्ट हो चुकी है मलाना रोपे की तरफ, और बीच में जो है मकान में लोग फंसे हुए हैं। अदरवाइज़ यार कसम से बहुत भयंकर। बट यहाँ पे एक चीज़ सीखने की है, ये चारों तरफ देख लो बड़े बड़े पेड़ों से कवर्ड है, और जो बचा हुआ है ये एरिया वो भी इन पेड़ों की वजह से बचा है। क्योंकि जो पेड़ हैं भाई वो मिट्टी बांध के रखते हैं और जकड़ के रखते हैं, चाहे देख लो ये पेड़ भी मिट्टी में ही है बट गिरे नहीं। तो ये वाला फ्लड भी बहुत भयंकर आया था। फिर भी तभी बोलते हैं पेड़ लगाओ, अगर आप कहीं ऐसे स्लाइडिंग एरिया में हो या फिर रिवर साइड एरिया तो पेड़ लगाओ, पेड़ ही बचाएंगे। और वहाँ पे भी देखो एक घर अकेला है, वो तो मुझे लगता है डैमेज हो गया पूरी तरह। तो काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि भाई इनको क्या ही इच्छा होगी ऐसे घर बनाने के बीच, जब काफ़ी सालों तक फ्लड ना आए तो उसके बाद ही ऐसी बिल्डिंग बनती हैं। तो ये स्वाभाविक है यार, यहाँ होता ही है ऐसा। ये देख लो लोगों के खेत भी थे यहाँ, तो मुझे लगता है पूरा खेत था। बट चलो ये जितने भी घर हैं वो सेफ़ हैं अभी। तो यहाँ पे ब्रिज लेना पड़ेगा इनको, तभी ये अपना फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए यार अगर बहुत टाइम तक आपदा नहीं आती हैं तो हम इंसान क्या सोचते हैं कि भाई अब नहीं होगा कुछ भी। तो उस तरह हमारे जो हमारी क्या बोलें, हमारा जो दम है वो बढ़ जाता है और हम फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं रिवर साइड या फिर ज़्यादा लैंडस्लाइड एरिया में। तो चलो अब चलते हैं टुवर्ड्स मलाना। बट कसम से बहुत बुरा हुआ यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात पता क्या रही कि कुछ दिनों पहले यहाँ जो ये खीरगंगा वाला एरिया है वहाँ पे भी बहुत भयंकर फ्लड आया है। तो दोनों अगर साथ में होते
तो भाई सिर्फ यहाँ का नुकसान नहीं होता, जो भुंतर है, बजौरा है, उस एरिया में भी बहुत भयंकर मार पड़ती है। तो ये सारी रिवर हमारे घर के होते हुए जाती हैं। सोच लो, ये मनाली वाली भी, कसोल वाली भी, मलाना वाली भी। तो इसीलिए वहाँ पे लोगों ने थोड़ा दूरी रहते हैं नदियों से। तो दोस्तों ये देख लो आप, ये बहुत बड़ा बगीचा था यार, बहुत बड़ा बगीचा। जिस हिसाब से बगीचा लग रहा है ना, मुझे लगता है करोड़ों के फ्रूट्स यहाँ से निकलते होंगे। और अभी आपको लगता होगा कि यार पेड़ सारे खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो रेत है ना, ये ख़त्म कर देगी। कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये सूख के ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बड़े लॉसेस हैं। तो अभी देखो LNT लगी हैं वहाँ पे, ताकि थोड़ा सा नुकसान होने से बच सके। क्योंकि एक बार फ्लड जो आता है वो ऐसा नहीं है कि 10 दिन में लौट के नहीं आ सकता। अगर पीछे बारिश हुई मलाना साइड तो ये फिर से आएगा। और बट हाँ, एक यहाँ पे वो है कि अब मलाना का जो डैम है वहाँ पे रोका नहीं होगा पानी, और जो रुका हुआ पानी एकदम से छोड़ेंगे, उसके बाद जो वो तबाही होती है ना, वो ज़्यादा भयंकर होती है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है यार कि इतने सारे पेड़, वो भी फ्रूट देने वाले पेड़ हैं। ये देखो गाइस, उस बंदे का खेत देखो कहाँ तक था, आगे तक ही था वैसे। एक्चुअली पहाड़ों में ऐसा ही होता है यार, या नदी नालों के पास होगा खेत, या फिर ऐसे पहाड़ों में होगा। पहाड़ लैंडस्लाइड होती है, रिवर के साथ ये होता है। तो हमारे पास, मैंने जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग में कहा, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते यार। हमारे पास ऑप्शन यही होते हैं, या फिर पहाड़ों में ऐसे स्लांट में कहीं घर बना लो या कुछ कर लो, या फिर ऐसे बिल्कुल रिवर के साथ में, क्योंकि वो तो प्लेन एरिया होता है रिवर के साथ में, जो वैली वाले एरिया। ये भी काफ़ी रिस्की पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से गिरते हैं पत्थर। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ से बिल्कुल खाई सीधी है नीचे, यहाँ तो रुकने का मन भी नहीं करता नीचे देखने का। वो देखो नीचे, नीचे देखो, नीचे देखो। तो ये वाला स्ट्रेच थोड़ा लंबा है, 1-1.5 किलोमीटर का, जो कि बिल्कुल आपको खाई के थ्रू ले जाएगा। पर कसम से। और सामने देखो कितना खूबसूरत वाटरफॉल। यहाँ से रिवर इतनी नीचे ना कि 2 मिनट तो हवा में भी उड़ेगा आदमी, तब भी 2 मिनट लगेगा नीचे पहुँचने में। और सामने देखो बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल है ये, बट वहाँ तक जाना मुश्किल, असंभव नहीं, मुश्किल है। वाटरफॉल का क्या खूबसूरत वाटरफॉल है यार। तो गाइज़, जहाँ मैंने वाटरफॉल दिखाया आपको, उसके नज़दीक एक पॉइंट है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसके आगे रास्ता नहीं होगा मलाना के लिए। तो 2 एक जगह दिख रही हैं देखो। तो अभी इस पास जाके देखते हैं कि कैसा रास्ता वहाँ से जाने को है या नहीं है। आई होप कि हो रास्ता, बाकी तो हम कुछ बता नहीं सकते। तो गाइज़, ये वाटरफॉल का एरिया वहीं पे, और इसके आगे नहीं दे रहे जाने। तो यहाँ से भी रोड टूटी है, बट यहाँ पे उतनी नहीं टूटी। बट आगे ऐसा कह रहे हैं हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, जो आगे जाने नहीं दे रहे। तो उनका कहना ये है कि आगे नहीं जा सकते, और वहाँ से लगभग 200-250 फीट नीचे चलेगी ये रास्ता, और 100-150 फीट लंबे में। तो महीना लग जाएगा कम से कम बनने में। तो ऐसा है यहाँ के गार्ड का कहना। तो ये एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंडर आता है रोड, है ना। तो यही प्रोजेक्ट वाले ही हैं। तो देखते हैं, अगर जाने देंगे तो चले जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। तो यही कहना है कि भाई मलाना में अभी लग जाएगा वक्त। अगर आपका वाईचिन वैली ट्रैक है, या फिर और भी आपके काफ़ी घूमने वाले एरिया टाइम है इस साइड, मलाना साइड, तो अभी रुक जाएं आप। कम से कम भी 20-25 दिन, महीना रुक जाएं। उसके बाद ही यहाँ पे
सेफ्टी वाला प्रॉपर जो रोड होगा बन पाएगा। मुझे लगता है महीना भी नहीं, ज़्यादा लग सकता है या कम भी लग सकता है। तो एग्जैक्ट जैसा ही अपडेट आएगी वैसे ही मैं बता। तो दोस्तों जो यहाँ पे थोड़ा सा छोटे छोटे घर दिख रहे हैं तो वो मलाना गांव है, जो कि यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। तो वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों ये वही पॉइंट है जहाँ से पूरा लैंडस्लाइड हो चुका है, और इसको देख के तो यही लग रहा है कि भाई ये बहुत जल्दी नहीं बनने वाला है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं वाईचिन जाने का या मलाना जाने का, तो आप सीधी तरह गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, और इसको प्रॉपर बनने में मुझे लगता है कई महीने लग जाएंगे। मलाने में बिजली पहुंचाना आसान नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी तारें खींचनी पड़ती हैं और वर्कर्स लगे हुए हैं तारें खींचने। वाह यार, ग्रेट वर्क गाइस, तालियां भाई। तो देख लो, पहाड़ों में किसी भी गांव में बिजली पहुंचाना भी भाई खाला जी का बाड़ा नहीं है। ऐसे ऐसे बीहड़ में सोचो, जो ये वायर का स्पैन है ना, वो कई लगभग 200-300 मीटर, 200 मीटर का तो कम से कम होगा, और उस तार को खींच रहे हैं 10-15 बंदे मिलकर। वाह। मलाना वन बैराज 2.5 किलोमीटर। तो मलाना वन प्रोजेक्ट आगे है, मलाना 2 भी आगे है। तो अभी जो जितने भी आपने ये बहादुर कर्मचारी देखे, तो जो जितनी भी केबल्स टूटी हैं, क्योंकि आगे जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें पोल्स टूट चुके हैं। तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है पहाड़ों में, नॉर्मल लोगों को भी, और जो आपके ये हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले हैं इनको भी, क्योंकि यहाँ के पहाड़ अलग हैं भाई। कुल्लू मनाली जाओगे आपको पहाड़ दिखेंगे, ऐसे पहाड़ आपको सोलांग वैली के पीछे दिखेंगे। तो यहाँ मलाना साइड बिल्कुल किन्नौर वाले जो पहाड़ है ना, वो है यहाँ पे बिल्कुल चट्टान वाले और बड़े हाइट पे। और मुझे लगता है कईयों से तो शिलाजीत भी निकल रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब घर में जाके मिलते हैं आपसे। तो अब पहुँच चुका हूँ फाइनली घर। तो अब कंक्लूजन बताता हूँ क्या है। तो मलाना का रास्ता मुझे नहीं लगता यार 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना तो मिनिमम लगेगा उसको पूरा प्रॉपर चलने में, रोड को निकलने में, क्योंकि वो उन्हें कटिंग करके निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखो ज़रूरी 1 महीना लगेगा। अगर जो चाहे उस पहाड़ को कटिंग करके निकाल सकता, वो 15-20 दिन में भी निकाल सकता, क्योंकि कसोल में भी सेम ऐसा ही हुआ था। तो वहाँ पे कम टाइम लगा था, और मलाना में शायद ज़्यादा लग सकता है, 25 दिन लग सकते हैं। तो कुछ कह नहीं सकते, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको बता दूँगा। और वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ नीचे से फिर डंगे लग के नहीं होगा रास्ता बनेगा। वहाँ आपको पूरा पहाड़ खोदना पड़ेगा, फिर कटिंग करके निकालना पड़ेगा रास्ता। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं अभी मलाना आने की, वाईचिन आने के लिए, और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे देवरोपा ट्रैक उन्होंने बुक भी किया होगा, तो अभी अपने जितने भी मलाना वाला ट्रिप है, वाईचिन वैली वाला ट्रिप है, थोड़े टाइम के लिए उसे पोस्टपोन कर दें। 1 महीना 2 महीने के बाद आराम से आएँ। उसके बाद वैसे भी फ्लड नहीं आता है, यही महीना है जो क्रूशियल है। तो बस आज के लिए यही कहना था, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।